अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये कितने हैं? मैसेज करो ना इनको, रोज का इनका यही है तो क्लास ज्वाइन करें मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा, ये आप लोग को मिड के बारे में तो पता चल गया होगा मुदस्सिर। हेलो। जी सर, पता लग गया। हाँ, क्या पता लगा? 48 घंटे 48 घंटे मिलेंगे और असाइनमेंट दी जाएगी और कोर्स आउट होगा। अच्छा, और 15 से 30 तक आपका एग्जाम है ना, कुछ इस तरह से इन्होंने प्लान किया है। जी जी सर। तो सिलेबस कितना कवर करना होगा मिड के लिए? सिलेबस जो है, अभी मैं अपने लेक्चर्स वगैरह निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसमें कितने हमारे हो गए लेक्चर्स वगैरह, तो उसके हिसाब से। ओके सर। अच्छा, हम जो है कवर कर लेते हैं तकरीबन 10-11 कुछ ऐसे हो गए हैं, तो फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर लेते हैं, ठीक है?
जी सर। अच्छा, हमारे पास जो है फर्स्ट 5 लेक्चर्स जो है हम लोग जो है इसमें कवर कर लेते हैं, बाकी हम लोग जो है उसमें देखेंगे अपना फाइनल के अंदर देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड ये ज़रा मैं सिस्टम इसको ये देखूँ कि अच्छा मुदस्सिर देखो फर्स्ट 5 लेक्चर्स ज़रा वन बाय वन जल्दी से ओपन करो, देखो उसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है। जी सर, मैं ओपन करता हूँ। लेक्चर 1 ओपन करो, शेयर करो, फिर शेयर मत करो, बस वहीं से जो है दिखा दो, बता दो। लेक्चर 1 में हमारे पास मेरा ख्याल लेक्चर 1 क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में होगा, इंट्रोडक्शन है सारी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, वही चीज़ है ना। जी सर लेक्चर वही 1 वाला जो पूरा हमारे पास लेक्चर है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रेलेवेंट है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स जो है आप लोग फिर देख लिएगा। लेक्चर 2 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, क्या आ रहा है, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ये मेरे पास लेक्चर 2 आ रहा है। इसी तरह लेक्चर 3 मेरे पास आ रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर लेक्चर 3 में फिर और हमारे पास डिफरेंट सारी चीज़ें होंगी, क्या है वो टोपोलॉजीज वगैरह, स्टार बस हाइब्रिड जो हम लोगों ने स्टडी की थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 4 जो है हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी जो है ट्रांसमिशन वगैरह होता है डेटा का। ठीक है, कि हम लोग जो है डेटा को किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेक्चर नंबर 5 इनकोडिंग टेक्निक्स, कि हम लोगों ने जो इनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने सेपरेट उसको वो भी किया था। ठीक है, पेजेस पे भी देखा था हमने, एग्जांपल हम लोगों ने स्लाइड से भी कवर किया था। ठीक है, तो मेरा ख्याल वो है फर्स्ट 5 जो है लेक्चर जो है बस आपके जो है कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, पहले 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 क्लियर है। जी सर। सर वो कट गया था जी दरमियान में, वो शायद नेट का इशू था। हाँ, अब जरा एक दफ़ा रिपीट करो कि लेक्चर 1 कौन सा है, 2, 3, 4, 5 कौन कौन से। जी सर, वो फाइल जो है ना वो डाउनलोड पे लगाइए। क्या डाउनलोड कर रहा है, उसका सिस्टम में होगा ना, लेक्चर्स फोल्डर बनाया होगा, उसको देखो, ओपन करो। उसमें कितनी देर लगती है, डाउनलोड कहाँ से आ गई। पहला जो है ना वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के, हाँ। उसमें डाटा कम्युनिकेशन है पहला टॉपिक। हम्म, दूसरा टॉपिक है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फिर लैन है। फिर मैन एन और डाटा कम्युनिकेशन, फोर बेसिक टर्म्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, हम्म, data transmission software and protocols, हाँ, फिर थ्री वेज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। और फिर वो मतलब एक डायग्राम है सिंपलेक्स ए टू बी ओनली, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की। हम्म, फिर डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन के वो दो स्लाइड्स हैं उसकी। फिर उसके बाद उसकी डिजिटल और एनालॉग की जो है ना वो डायग्राम बनी हुई है। और सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन है। ये हमारा हम्म। पहला जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, ये दूसरा हमारा देखो, सिर्फ पहला चैप्टर है। जी दूसरा देखो दूसरा भी लेक्चर। ओपन कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा, आपको जो है इस चीज़ का भी पता चल गया होगा, जो प्लेजरिज्म वगैरह है इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, जो असाइनमेंट्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है।
सर लेकिन थ्योरी टाइप तो हो सकता है कि नहीं मतलब नहीं, वो थ्योरी टाइप लाजमी में, नहीं मतलब। थ्योरी टाइप ये नहीं ना कि अब अगर लेक्चर 1 मैंने दे दिया तो बस उधर से कॉपी कर लिया और वो सारा पेस्ट मार दिया। और डिफरेंट भी बंदा जो है कुछ उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है अपनी तरफ से, कोई एडवांटेज ये थोड़ी कि अगर एक ऐसे तो एक स्टूडेंट असाइनमेंट करेगा, बाकी जो क्लास है वो कॉपी करके दे देगी, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसकी जो है सेम अगर असाइनमेंट्स मुझे मिल गई एक जैसी, ठीक है, तो वो कैंसिल होगी दोनों की। ठीक है, ये मीटिंग में हमारी डिसाइड सही। हुआ है कि प्लेजरिज्म और इस चीज़ को बहुत देखना है, किसी की असाइनमेंट क्वेश्चन सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और अभी ठीक। आज की क्लास में ले रहा हूँ, आज की क्लास में अभी फर्स्ट हाफ में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो रिसर्च किस तरीके से करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपका रिसर्च का आएगा। किसका आएगा क्वेश्चन में आपके पास? एक रिसर्च का। रिसर्च का आएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल रिसर्च करना सिखाऊंगा कि हम लोग जो है रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग एमफिल करते हैं, लोग पीएचडी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो किस तरीके से रिसर्च की जाती है, किस अ, तरीके से टॉपिक पे जो है रिसर्च किया जाता है, और उसको फिर किस तरीके से जो है वो जो है उसको हम वो करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत देखना है। 2 दिन का आपके पास टाइम है, 48 आवर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा खासा आपके पास टाइम है, तो आराम से आप 2 दिन आप जो है उसको बैठ जाएं और उसको खूब आराम से रिलैक्स तरीके से उसको अपने पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक ने किया तो वो उससे कॉपी करके मंगवा लिया या वो कर लिया। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। ठीक है, चेंजेस खुद ही से करनी है। ठीक है, खुद आप लोग जब मैं आप क्वेश्चन जो मैंने दिया, ये नहीं मैं कह रहा कि स्लाइड्स के टॉपिक आपके पास वही हैं जो हमने पढ़े। बेशक एक दो लाइन आप स्लाइड की लिख लें कि अगर कुछ उस स्लाइड में है चीज़ें एक दो लिख लें, लेकिन उसको अपनी तरफ से कुछ चेंज करने की कोशिश करें। उसको थोड़ा सा अपनी तरफ में अगर कुछ समझ आ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालें। क्यों? हर एक स्टूडेंट होता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो उसमें जो है एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे मेरे पास डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, दो डिवाइसेस हैं आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे और इधर उधर जाके पढ़ेंगे और चीज़ों को डिफरेंट करेंगे, आपके पास 10,000 चीज़ें और नज़र आएंगी। लेकिन ये है कि हमारे पास तो क्लास में इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि 2 घंटे की 2.5 घंटे की सारी क्लास होती है, ब्रेक भी होती है, तो उसमें तो हम रिसर्च नहीं कर सकते कि आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें करके, तो जो मैं मेन कॉन्सेप्ट होता है क्लास में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो है एलेबोरेट करना और उसको जो है बाकी एलेबोरेट करना और उसको जो है किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, कुछ अपनी वर्डिंग लिखनी है, कुछ जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। ठीक है, यानी कि कुछ पता चले कि हाँ इस स्टूडेंट ने जो है कुछ कहीं से पढ़ा है, कहीं से कुछ उसने ऐड किया है, कोई कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, वो कुछ करके दिखाइए। ठीक है, लेकिन रेलिवेंट टू द असाइनमेंट क्वेश्चन। जो आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये नहीं कि आप जो है वो उसमें जो है लैन की जगह पता नहीं क्या क्या कहानियां लिख दें। ठीक है, जो लैन से रेलेवेंट है, जो लैन में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसको आप रिसर्च करेंगे, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, लेक्चर 2 देखो क्या है। लेक्चर 2 जो है ना वो टीसीपी आईपी मॉडल है एंड ओएसआई रेफरेंस मॉडल है। तो अच्छा ठीक है। इसमें टीसीपी आईपी मॉडल है, फिर उसके बाद थ्री वे हैंडशेक है, हम्म, फिर ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, फिर हम इसमें वो व्हाट इज ओएसआई है। ओएसआई मींस के इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है, फिर लेयर अप्रोच ओएसआई मॉडल एंड सम निमोनिक्स, फिजिकल हम्म। लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर है तो फिर नेटवर्क लेयर है, फिर उसकी वर्किंग है, फिर अच्छा ठीक ट्रांसपोर्ट है, बस लेयर है। मेन हेडिंग बताओ, लेक्चर 3 पे जाओ। जी। अच्छा लेक्चर 3 से। अच्छा सर, ये वर्ड पे करना होगा या लिख के पिक्चर लेके पीडीएफ में अपलोड करनी होगी? नहीं, ये आप लोगों ने जो है वो लिखना होगा और फिर पिक्चर वो उस पर पीडीएफ में डालना होगा। वो आपको आंसर शीट्स ये वगैरह, आंसर शीट वगैरह आपको मिलेगी ना, जिसपे आपने
जहाँ पे देखा है ना आपको सैंपल मिला होगा, क्वेश्चन 2 आंसर, क्वेश्चन 1 आंसर, वो देख लिया? मुझे सैंपल एक मिला है। नहीं सर, नहीं वो सर, नहीं कहाँ अभी पे? हमें सेंड हुआ। अच्छा, बस वो फिर अभी कर देंगे ना, आपको तो बता देंगे। जो फ्रंट शीट होती है ना हमारे पास, जो फ्रंट शीट होती है जिसपे बिम्स का लोगो लगा होता है, फिर उसमें कोर्स टाइटल होता है, नेम जी होता है, सर। नंबर होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके नीचे ना क्वेश्चन 1 लिखा है, क्वेश्चन 2 लिखा है और क्वेश्चन 3 लिखा है उसी के नीचे। तो आप लोगों ने जो है उस शीट से अपना जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो है हमें जो है हैंड राइटिंग डिफ्रेंशिएट हो सके। आप लोगों की मैं हैंड राइटिंग जो है मैच करूंगा जो आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे सबमिट की हुई है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि किस स्टूडेंट की कौन सी हैंड राइटिंग है, जो कि ऐसा तो नहीं है कि इसने किसी से लिखवाया है या कुछ इस तरह का कोई चक्कर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो जो है आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप लोग स्टार्ट कर देंगे उसी फर्स्ट पेज से, ताकि हमें जो है वो ये डिफ्रेंशिएट हो सके कि आपने कहीं से वो किसी की हैंड राइटिंग डिफरेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मुदस्सिर है, मुझे इसकी असाइनमेंट मिली है, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी मुझे सबमिट की है कैनवस पे, तो इसी तरह आपकी मिड असाइनमेंट भी होंगी, तो दोनों की हम जो हैंड राइटिंग चेक करेंगे, ठीक है, कि दोनों की हैंड राइटिंग सेम है कि नहीं डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ज़रा ख्याल करना, तो मेक श्योर कि अपनी असाइनमेंट हर एक बंदा खुद करे, और जो है कॉपी पेस्ट और इन चीज़ों से अवॉइड करे। ये नहीं कि एक ने असाइनमेंट कर दी तो क्या उसको यार ईमेल कर दो वो, और उसका नाम लिख के और वो मुझे सेंड कर दे, ठीक है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मुदस्सिर ने क्या बात की है, इसमें जो है निशवा ने क्या बात लिखी है, इसने कामरान में इसने क्या लिखा है, तीनों का मुझे पता चल जाएगा किसने जो है एक जगह से दूसरी जगह से उठा के कर दिया, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट मोस्टली इसी तरह से होती है कि एक स्टूडेंट 2 कर लेते हैं, बाकी उससे कॉपी पेस्ट मार के सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट नहीं है। बेशक आपकी जो है आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी जो फिजिकली अपीयर नहीं हो सकते एग्जाम में, लेकिन इसको एज ए एग्जाम ले, नॉट टेक एज ए असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, चलो आगे। नेटवर्क टोपोलॉजी है तीसरा हमारा लेक्चर, उसमें टोपोलॉजी है, और फिर टोपोलॉजी के मैश टोपोलॉजी है, फिर मैश टोपोलॉजी, उसके टॉपिक्स हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, फिर स्टार अच्छा टोपोलॉजी लेक्चर है। 4 देखो, लेक्चर 4 केबलिंग होगा मेरा ख्याल, ट्रांसमिशन मीडिया होगा कुछ इस तरह से। कंटेंट है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, फिर ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर डिस्क्रिप्शन, उसके एडवांटेजेस अच्छा डिसएडवांटेजेस, लेक्चर 5 पे जाओ, अनशील्डेड ट्विस्ट, लेक्चर 5। एनकोडिंग टेक्निक्स। एनकोडिंग टेक्निक्स में एनकोडिंग, टाइप्स ऑफ एनकोडिंग, digital to digital encoding techniques, sender receiver, NRZ encoding, NRZ, और उसके बाद बेसलाइन वांडर, NRZI encoding, फिर नॉन जीरो टू जीरो इन्वर्टेड वही Manchester encoding, Manchester encoding, pros and cons, 4B 5B encoding, 4B 5B encoding वो टेबल में, फिर यानी जो बिट सीक्वेंस है उसमें, फिर उसका सेंडर रिसीवर जो है वो डिजिटल सिग्नल का, फिर यहाँ तक, फिर थैंक यू। अच्छा ठीक है। अच्छा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमारे पास है, कि हम लोग ये रिसर्च किस तरीके से करते हैं, ठीक है। क्या मैं सर आपको ये समझ पहले 5 लेक्चर में ही होगा सब कुछ, हाँ मतलब क्योंकि जो हमारा अभी तक हम लोगों ने जो है 10 लेक्चर्स तक कवर, 10-11 तक कर लिया है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 5 में कर ठीक है दिया, सर, यहाँ तक मिड आपका आएगा, ठीक ठीक है। तो बाकी जो फिर ठीक आपका है है वो सर, फिर फाइनल में कवर होगा, ठीक है। इंशाल्लाह सर।
अच्छा, तो अब मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि हम लोग जो है रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हर चीज़ के बारे में पढ़ लिया कि सब कुछ ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है, हम आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका जो है मैं रिसर्च से दूंगा। ठीक है, एक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो आपका रिसर्च बेस होगा। ठीक है, और रिसर्च कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा और फिर आप लोग जो है मुझे बताएंगे कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई हो सकता है आज मैं कोई असाइनमेंट दे दूं, ठीक है, उसके ऊपर कि रिसर्च हम लोग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है रिसर्च टाइप होगा और बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो जो है आपके जो मतलब अगर आज की क्लास आप अच्छी तरीके से ज़रा सीख लें तो आप लोग जो है इस रिसर्च को आपके जितने भी 4-5 सब्जेक्ट आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी मेरी क्लास के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं तो आप उसमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आप अच्छी परफॉर्मेंस उसके अंदर दे सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप लोग जो है प्लेजरिज्म से बच सकेंगे। ठीक है, सिर्फ ये मेरी क्लास के लिए नहीं है कि सिर्फ ये मेरी क्लास के लिए, अगर आप बाकी के टीचर भी आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं जब आपको जो है आपको क्वेश्चंस वगैरह देंगे तो ये जो आज मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपनी सर्च करके तो आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में परफॉर्म कर सकते हैं और प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, एक आपके पास एडवांटेज ये होगा कि आपको रिसर्च करना आ जाएगी कि आप लोग रिसर्च कैसे करते हैं और किस तरीके से हम प्लेजरिज्म से बच सकते हैं, किस तरीके से हम जो है अपने आप को प्लेजरिज्म से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी अभी तो मैंने आपको ये बताई है, कल परसों आपकी और भी जब क्लासेस होंगी तो उसमें भी आपको यही बताया जाएगा कि प्लेजरिज्म वगैरह से अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारी रिसेंट अभी मीटिंग हुई है तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि प्लेजरिज्म से जो है स्टूडेंट्स को बचाना है, कॉपी पेस्ट से असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर एक की डिफरेंट हो, हर एक का डिफरेंट हो सिनारियो हो और उसमें हर एक की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो हर एक का, ताकि पता चले कि अगर एक स्टूडेंट ने जो बात की है दूसरे ने क्या की है। ऐसे नहीं कि एक स्टूडेंट जो बात कर रहा है वही दूसरा भी कर रहा है, वही तीसरा भी कर रहा है, वही चौथा भी कर रहा है। ठीक है, तो वो नहीं, तो डिफरेंट आप लोगों ने उसको एलेबरेट करना है, डिफरेंट आपने उसको वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? सर अभी स्टार्ट जी हो गई। यस सर। तो इसको जो है आप लोग गौर से देखें और आप इसमें मेरे सब्जेक्ट में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी दूंगा। ठीक है, और बाकी जो है आप लोग जो है किसी दूसरे के उसमें भी आप जो है कुछ वो कर सक अगर करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जो है फोल्डर बनाया है रिसर्च के नाम पे। ठीक है, क्या मैंने बनाया, रिसर्च के नाम पे मैंने एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, ये देखें आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि आपके जो है लेट्स से कि आपके पास एक मिड का क्वेश्चन आए कि चले मेरी उससे ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास आया कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कौन सा टॉपिक मैंने दे दिया आपको, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कौन सा टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अब आपने जो है कंप्यूटर नेटवर्क का आपको टॉपिक दे दिया गया है और मैंने इसको कहा है कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है रिसर्च के थ्रू। ठीक है, किस तरीके से आप इसको रिसर्च में अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आप इसको जो है इसको अपने उसमें अपनी जो है आप नॉलेज एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास टॉपिक क्या है, आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है और उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, अच्छा क्या आया है आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेरे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ गूगल में लिख दिया कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि ये आपका लेट्स से कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेट सीसीएन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 के टॉपिक आया है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स और फिर उसके साथ आप डॉट लगा के लिख देंगे पीडीएफ।
ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स डॉट पीडीएफ, ये मस्ट आपने पीडीएफ मस्ट आपने लिखना है। ठीक है, ये क्यों लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स डॉट पीडीएफ ये आपने लिख दिया, एंटर कर दें, एंटर कर दिया। ठीक है, जब आपने जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है क्या कहते हैं कि आपने लिखा और उसके साथ डॉट पीडीएफ साथ लगा दिया, तो आपके पास जो डिफरेंट यहाँ पे देखें, आपके पास डिफरेंट आपके पास सर्च कंटेंट्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पीडीएफ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है मेरे पास, कौन सा पीडीएफ फॉर्मेट, जिसमें आप लोग अभी तक असाइनमेंट्स और ये चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि दूसरा मैंने, आप नीचे आ जाएं तो ये मेरे पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, और ये भी आपके पास है पीडीएफ। ठीक है, इसी तरीके से और आप नीचे आ जाएं, और आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखें आपको लिखा, यानी कि हर एक तकरीबन जितने भी आपके पास जो है ये आपके पास जो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कि जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क से अगर आप लोग जो है कोई दूसरा जैसे कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा कोई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई नाम ले जरा, कोई दूसरा जो आपका कोर्स है मुदस्सिर। ऊप हाँ, फॉर एग्जांपल ऊप आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ऊप का अगर आपका जैसे कि व्हाट इज ऊप या डिस्क्राइब ऊप, जो भी, ये जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी आपके पास डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। यहाँ आप लोग लिख देंगे ऊप। ठीक है, डबल ओ पी ऊप, और उसके साथ डॉट पीडीएफ। ठीक है, डॉट पीडीएफ जरूर लिखना होगा आपने। ठीक है, तो उससे आपके पास डिफरेंट चीजें इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब मैं ये देखूंगा कि यार चलो ये जो पहला वाला जो मेरे पास नजर आ रहा है, ठीक है, ये पहला फर्स्ट वाला, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, राइट क्लिक करके ये देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक पूरी एक इसमें, ये मेरा ख्याल पूरी एक बुक आ गई है आपके पास। ठीक है, अगर देखा जाए। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, देखें एक पूरी एक बुक ओपन हो गई है। ठीक है, और हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं यहाँ से, लेट्स से कि मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, और लेट्स से मैं इसको चले ओपन कर, इसको ओपन करता हूँ। ओपन नहीं हो रहा। इसी तरह फर्स्ट पेज पे आते जाए और नीचे आते जाए, देखें और नीचे आते जाए, आपके पास ये मिलते जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इसको ओपन कर लें जब तक, अगर वो वाला नहीं हो रहा तो इसको ओपन करें। ठीक है, ये ओपन हो रहा है मेरे पास, ये आपके पास ओपन हो गया है। ठीक है, ये भी आपके पास ओपन हो गया, हो जाएगा अभी। ठीक है, ये आपके पास 282 पेजेस की मेरे ख्याल कोई बुक है मेरे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग की। ठीक है, खैर एनी हो, हम अभी इसको देखते हैं, ये वाला जो आपके पास आया है। ठीक है, ये अच्छा, ये आपके पास एक आया है यहाँ पे, ये देखें, ये कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखते हैं इस वाले को, ठीक है, तो अगर हम, मैं लेट्स से कि मेरे पास है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या मैंने डिफाइन करना है कि मैंने बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है किसे कहते हैं, उसके बारे में मेरे पास एक टॉपिक है, उसका मैंने जो रिसर्च करना है। ठीक है, तो मैंने जो इस तरह डॉट पीडीएफ करके डिफरेंट पेपर आप ओपन करेंगे। ठीक है, 3-4 आप इस तरह पीडीएफ ओपन करेंगे ना, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है पेपर्स ओपन हो जाएंगे लोगों के, जो लोगों ने रिसर्च वगैरह की हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया हुआ है, और कुछ इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमारे पास। तो लेट्स से कि मैंने 3-4 पेपर ओपन किए, और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि यार ये वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर जो है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये वाला पेपर इंपॉर्टेंट, किस तरीके से इंपॉर्टेंट, हम नीचे यहाँ पर आएंगे, इस तरह नीचे आएंगे। ठीक है, इस तरह नीचे आएंगे, जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास जो है ये देखें बेसिक नेटवर्किंग आपके पास एक शो हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने जो है क्या किया कि आप लोगों ने
आप लोगों ने जो है ये रिसर्च पेपर एक निकाला कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, और आपने जब पहले 2 3 4 लाइंस इसको स्टडी किया तो आपको ये फील हुआ कि इसमें से जो यार ये जो इस पूरा पेपर आप पढ़ लेंगे, पूरा पेपर पढ़ेंगे पूरा, तो जहाँ पे लेकिन हर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, ठीक है। इररेलेवेंट आप लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं लेनी कि हर पेज पे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते जाएं और नीचे आते जाएं, पढ़ते जाएं नीचे आते जाएं, पढ़ते जाएं नीचे आते जाएं। तो जो है आप लोगों को जो फील होता है कि जो आपको फील होता है कि यार फॉर एग्जांपल मैं ये पहली 2 लाइन्स है कि जो मुझे यहाँ पर ये पहली जो 3 लाइनें लिखी हुई है ये मुझे फील हुआ कि ये जो है मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेसिक नेटवर्किंग की या कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जो कि डेफिनेशन में हमसे पूछा गया है कि मैंने आपको बताया ना कि आपने रिसर्च करनी है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये आ जाते हैं और यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरह ये आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो यहाँ से ये 3 ये उठानी है और इस तरीके से इसको, ये 3 लाइंस आपको इम्पोर्टेंट लगी, आपने ये तीनों लाइनें उठा ली यहाँ से, ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में मुझे ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जाएंगे, ये रिसर्च का आपका एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें। एक ये सिस्टम भी जो है ना बड़ा वो हो जाता है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एग्जाम में आया है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 आया है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये मेरे पास एक एग्जाम में आपके पास एक असाइनमेंट में क्वेश्चन जो आ गया है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास आंसर है। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने जो है इस वाले रिसर्च पेपर से, ये जो वाला आपका रिसर्च पेपर है, इससे मैंने ये 3 लाइनें मुझे इंपॉर्टेंट लगी जो मैंने ये रिसर्च की है, ठीक है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लाइंस लगी कि यार ये मुझे 3 लाइनें तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको ऐसे, या जब आप लोग जो है जब खुद हैंड रिटन कर रहे होंगे तो ये 3 लाइंस इस जगह से उठा लेंगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट लगी, यहाँ से उठा ली, इधर आप गए, यहाँ पर आप लोगों ने आके पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये देखें आपके पास पेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपने रिसर्च से एक रिसर्च से क्वेश्चन उठाए कि आपको ये लगा कि मैंने उस पेपर से जो इन्फॉर्मेशन ली है वो यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर दी। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपने रिसर्च पेपर से उठाया, कुछ जो है आप लोग मेरे लेक्चर की स्लाइड देखेंगे जो मैंने लेक्चर की स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाटएवर जो भी आपके पास, ठीक है। कुछ वहाँ से उठाएंगे और साथ साथ ऐड करते जाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पर तो आप लोगों ने इसको ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। जब आप लोग डिफाइन कर देंगे तो फिर आप जो एक नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट पेज पे आए, ये अच्छा, तो इसमें हम लोग जो है रेफरेंस देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब, नेक्स्ट पेज मेरा क्या होगा, नेक्स्ट पेज मेरा होगा रेफरेंसेस। बहुत गौर से आप लोग देखें, ठीक है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोग पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में आप अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप लोग प्लेजरिज्म से बच सकते हैं और आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। आप जो है प्लेजरिज्म से बच जाएंगे, जो भी उसको स्टडी करेगा उसको पता चल जाएगा कि इसका इंडिविजुअल वर्क है, इसने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो बहुत गौर से देखें। तो ये मैंने यहाँ पर जो है दे दिए रेफरेंसेस, ठीक है। इसको बोल्ड कर दें, ये आपके पास आगे रेफरेंस, इंटर यहाँ पे कर दें, ठीक है, इंटर। और रेफरेंस नंबर ये होगा मेरे पास 1, ठीक है। कौन सा होगा मेरे पास, 1 होगा। आप इसको ऐसे कर लें, इस तरह कर, ऐसे कर लें, ठीक है। ये मेरे पास है रेफरेंसेस और इसमें आ गया मेरे पास 1। तो अब जो है जिस
पेपर से आपने जो है, जिस पेपर से आपने इस डेफिनेशन को लिखा है, जिस पेपर से आपने इस डेफिनेशन को उठाया है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस आपने एंड में देना होगा, इधर देना होगा, ठीक है। ये जब आप प्रोफेशनल आगे एमफिल करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, फ्यूचर में जो बंदा करना चाहेगा, तो रिसर्च इसी तरीके से होती है और इसी की बेस पे आप लोग करके अपने पीएचडी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए रेफरेंसेस। अब जो है दोबारा आप उस पेपर में जाएं, जो मैंने आपको ये पेपर जहाँ से ये इंफॉर्मेशन मैंने ली है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको जितने भी टॉपिक्स हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप सर्च करें एक टॉपिक के बारे में कि कहाँ कहाँ लोगों ने क्या क्या बात की हुई है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क को कुछ बता रहा है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क को कुछ बता रहा है, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग आ जाए ऊपर सबसे टॉप पे। सबसे टॉप पे आपके पास आ रहा है कि हमारे पास है वारना फ्री यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैर्नोराइजिस हेरेबर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री वगैरह होगा तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये इस इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च की गई है। और टॉपिक मेरे पास क्या आ रहा है, मेन टॉपिक आपके पास रिसर्च, जो आपने पेपर जिससे आपने चीज़ें उठा के वहाँ पर लिखी हैं, तो उधर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये सब्जेक्ट देना होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नीचे आए, और किसने ये बात की है, प्रोफेसर ट्यूडोरा बाकर बाकर दिजीवा, कुछ इस तरह, ठीक है, या वट एवर, जो भी प्रोफेसर है, XYZ जो भी है, ठीक है। तो उसका नाम, तो सबसे पहले आएगा उसका नाम, ठीक है, कि सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ये आपका, लेट्स से कि ये आपका है प्रोफेसर, ये लिखे ना ट्यूडोरा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये ट्यूडोरा इसका जो है सर नेम है, और ये जो बाकर दिजवा है ये इसका जो है, ये इसका जो है फर्स्ट नेम है, ठीक है। लेट्स से मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका ये नाम, ठीक है, ये वाला नाम आप लोग, इसका ये नाम यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, अपने रेफरेंसेस में जाएं यहाँ पर, ठीक है, इधर पेस्ट कर दें, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया उस साइंटिस्ट का नाम जिसने जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में रिसर्च की है, समझ आ रही है, जिसने उसके बारे में जो रिसर्च की है, उसका नाम आ गया, ये उसी पेपर में लिखा हुआ है, वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। यानी कि आप ये प्रूफ दे रहे हैं कि जहाँ से आपने इसको उठाया है, तो वो आपने कहाँ से उठाया है। जब मैं रीड कर रहा हूँ, मैं अब आपके, मुझे किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट मिली कंप्यूटर नेटवर्क के, उस बारे में उसने लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लिखा है। तो ये उसने, स्टूडेंट ने कहाँ से इंफॉर्मेशन को उठाया है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को उठाया, ये रिसर्च पेपर उसका पढ़ा हुआ, ट्यूडोरा वट एवर जो भी है, ठीक है, ये आ गया। तो मोस्टली जो है रिसर्च पेपर जब मेरे पास होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, कुछ भी है, तो यहाँ पर इसी पेज पे ना, इसी फर्स्ट वाले पेज पे, यहाँ 2002, 2003, 2004, 2004, 5, 6 डिफरेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो और जैसे हमारे पास लेट से, ये देखें मेरे पास एक ये मेरे पास पूरी बुक आई है कंप्यूटर नेटवर्क, ये देखें लिखा हुआ है अक्टूबर 30, 2011। कब ये बुक पब्लिश हुई है, 2011 में पब्लिश हुई है, ठीक है। तो इसी तरह जो है बात जिसके साथ है उसके साथ ईयर लिख दें, जिसके साथ नहीं है उसके साथ ना लिखें, लेकिन मोस्टली ईयर वगैरह होते हैं, ठीक है। अगर आप, अभी तो हमारे पास शॉर्ट टाइम है ना, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ये आपको समझ आ जाए। बाद में आप लोग 10-15 जब PDF एक उसका खोलेंगे, ठीक है, तो आपको उसमें ईयर भी आपको मेंशन होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास किसने की है, प्रोफेसर ट्यूडोरा ने की है। तो इस ट्यूडोरा को कॉपी कर लिया। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पर ये पेपर लिखा हुआ है 2000, लेट्स से 2015 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये ट्यूडोरा ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में रिसर्च की है और उसने लिखा है 2015 में ये पब्लिश हुआ पेपर, ठीक है। तो इस तरह कैसे जो है मैं जो इसको क्लोज करें, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2015, ठीक है। 2015 में ये पेपर पब्लिश किया, और किसने किया, इस बंदे ने किया, ठीक है, इस बंदे ने। और जो ये आपका जो सर नेम आएगा और जो फर्स्ट नेम होता है ना, फर्स्ट नेम, ये देखें जैसे यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ये फर्स्ट नेम मुझे ये बी से शुरू हो रहा है, तो सर नेम आपका जो पूरा आता है, और जो फर्स्ट नेम होता है उसका जो है वो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाला।
कैरेक्टर आप लेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम है कि मोहम्मद नवीद, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा नवीद और फिर उसके साथ आ जाएगा एम, बस मोहम्मद लिखने की ज़रूरत, नवीद एम, ठीक है। तो इसी तरह टेडोरा और ये